साल 2010 क्रिस्टोफर नोलन की मूवी इंसेप्शन रिलीज होते हैं और इस मूवी में ड्रीम के अंदर घुसकर सीक्रेट इंफॉर्मेशन डिकोड करने का एक अनोखा बिजनेस दिखाया गया और बॉक्स ऑफिस में भी ये मूवी काफी सक्सेसफुल रहे और बेस्ट सिनेमाटोग्राफी, बेस्ट साउंड एडिटिंग, बेस्ट साउंड मिक्सिंग और विजुअल इफेक्ट्स की कैटेगरीज में इस मूवी को टोटल 4 ऑस्कर्स मिले थे और पहली बार लोग ड्रीम कम्युनिकेशंस को लेकर आलोचना करना शुरू किए। लेकिन ये ड्रीम कम्युनिकेशन आखिर चीज है क्या? हालांकि कई सालों से कई सारे लोग इस कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करने में जुटे रहे, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, लेकिन किसी को भी कोई भी सक्सेस नहीं मिले। लेकिन पिछले साल 2024 एक कंपनी ने पहली बार दावा किया कि उन लोगों ने ड्रीम टू ड्रीम कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने में सक्षम रहे। तो फिर क्या इंसेप्शन मूवी में जो भी कुछ दिखाया गया है वो सच हो सकता है? क्या ड्रीम के अंदर घुसकर हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं? क्या ड्रीम को कंट्रोल किया जा सकता है? क्या इस कंपनी का दावा सच है? सब कुछ आज इस वीडियो पर जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए इस वीडियो को इन तक जरूर ध्यान से देखिए और जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में रहे बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। They are communicating to us from a dream. Like in the movie Inception, they do it by sneaking ideas into people's brains and by manipulating dreams. साल 1895 ऑस्ट्रिया के ग्रिंजिंग शहर में स्थित स्कॉल्स बेलव्यू में गर्मी की छुट्टी बिताने के टाइम एक डॉक्टर अपने दोस्त को खत लिखते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि एक दिन इस घर में एक मार्बल सेट किए जाएंगे और वहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहेंगे कि 24 जुलाई 1895? सपनों को लेकर कई सारे छुपा हुआ रहस्य को अल्टीमेटली डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ने उजागर कर दिया। और इसके बाद साल 1899 साइको एनालिसिस के फाउंडर डॉक्टर सिगिस्मुंड सोलोमन फ्रॉइड, बेटर नोन एज डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड, अपने किताब इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम को पब्लिश करते हैं और ये दुनिया का सबसे पहला ड्रीम को लेकर लिखा गया एक साइंटिफिक एनालिटिकल बुक बन जाते हैं। स्कॉल्स बेलव्यू में रहते वक्त 23 जुलाई 1895 की रात को डॉक्टर फ्रॉइड ने एक सपना देखते हैं जिसको उन्होंने इरमा इंजेक्शन का नाम देते हैं और सुबह उठकर डॉक्टर फ्रॉइड ने जब अपने ड्रीम को एनालिसिस किया तब उनको पता चले कि सपनों में उन्होंने जो भी कुछ देखे वो कोई भी अननोन सब्जेक्ट नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने सपनों को अनकॉन्शियस माइंड की विश फुलफिलमेंट बताए। मतलब हम इंसानों का दबा हुआ अनफुलफिल्ड डिजायर्स हमारे दिमाग के थॉट प्रोसेस के थ्रू अपने सपनों के जरिए सामने आते हैं, लेकिन जब ये एक्सट्रीम हो जाते हैं तब ये न्यूरोसिस, हेलुसिनेशन जैसे साइकोलॉजिकल डिजीज के जरिए सामने आते हैं। हेलुसिनेशन हो गया है? कई बार दिमागी थकान या केमिकल इम्बैलेंस से आवाजें सुनाई देती है, ऐसी चीजें दिखाई देती है जो रियल में है नहीं। दैट्स हेलुसिनेशन। तेरे बोलने का क्या मतलब है? अपन की सत्ता के लिए? इनफैक्ट हम इंसानों के माइंड को जनरली 2 हिस्सों में बांटा जाता है, एक है कॉन्शियस और दूसरा है अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड में वो सब कुछ स्टोर होता है जो हम लोग स्टोर करना या फिर याद रखना चाहते हैं, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में हमारे सोच से परे हमारे डेली लाइफ या फिर हमारे डेली थॉट प्रोसेस से जुड़ी चीजें हो, चाहे कितना भी माइनर क्यों ना हो, वो स्टोर हो जाते हैं और वही दबा हुआ थॉट्स नींद के समय सपनों के माध्यम से सामने आते हैं। इनफैक्ट फेमस साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग भी डॉक्टर फ्रॉइड की इस थ्योरी को सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में दबा हुआ थॉट्स ही ड्रीम के जरिए सामने आता है। इनफैक्ट साइंटिस्ट के माने तो फिर एक एक ड्रीम का लेंथ कुछ सेकंड से लेकर 20 या 30 मिनट तक हो सकते हैं, लेकिन आंख खुलने के बाद ज्यादातर केसों में 5 मिनट के बाद 50% ऑफ द ड्रीम और 10 मिनट के बाद 90% ऑफ द ड्रीम हम लोग भूल जाते हैं। हालांकि कुछ डीप इमोशनली चार्ज करने वाला ड्रीम होते हैं जो कि हम लोग हफ्तों, महीने या फिर साल भर भी याद रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि नींद में जाते ही हम लोग सपने देखना शुरू कर देते हैं। मेनली नींद के समय रैपिड आई मूवमेंट स्टेज यानी कि आरईएम स्टेज में ही हम लोग ड्रीम देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस समय ब्रेन एक्टिविटी काफी हाई रहता है, बॉडी ऑलमोस्ट पैरालाइज रहता है, लेकिन सेरिब्रल न्यूरॉन्स जागा रहता है। इसीलिए इस आरईएम स्टेज को पैराडॉक्सिकल स्लीप या फिर ड्रीमी स्लीप कहा जाता है और इसी स्टेज में होता है लूसिड ड्रीम। ड्रीम टू ड्रीम कम्युनिकेशन के लिए इस लूसिड ड्रीम स्टेज को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। इस स्टेज में सपने देखते वक्त लोगों का अपना कॉन्शियस माइंड और अपने एक्शन पर कुछ हद तक कंट्रोल रहते हैं और सिर्फ यही नहीं, इस कंट्रोल के जरिए अपने ड्रीम के सब्जेक्ट को भी कुछ हद तक कंट्रोल कर सकता है और इसीलिए इस स्टेज में ही प्राचीन कालों से ड्रीम टू ड्रीम कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश होते आ रहे हैं। मकसद बस एक ही है कि अनकॉन्शियस माइंड की गहरे राज को खोलना, क्योंकि एक बार अगर अनकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल किया जा सके तो फिर इंसान कुछ भी कर सकता है।
12 अप्रैल 1975 साइकोलॉजिस्ट कीथ हर ने एक लूसिड ड्रीमर को सपने देखते वक्त अपने आईज को लेफ्ट राइट मूव करने के इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो ड्रीमर उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो भी किए और इसी एक्सपेरिमेंट के साथ हर्ने ने सबसे पहले एक ड्रीमर के साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने में सक्षम होते हैं। अगले ही साल स्टीफन लवर्च ने भी इसी टाइप के एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए। When I was pursuing a particular project of seeing what I can do with lucid dreaming in terms of understanding my truest nature, I had experiences that were very much like that, which I could describe. लेकिन ये कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ एक ड्रीमर और एक जागा हुआ इंसानों के बीच हो रहा था। ड्रीम टू ड्रीम कम्युनिकेशन अभी भी सक्सेसफुली नहीं हो पाए। लेकिन सितंबर 2024 कैलिफोर्निया की एक कंपनी रेम स्पेस दावा किए कि उन लोगों ने सबसे पहले सक्सेसफुली ड्रीम टू ड्रीम कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने में सफल हुए। इस कंपनी ने पहले भी दिखाई कि ड्रीम के समय सेंसिटिव सेंसर के द्वारा स्पेसिफिक साउंड कैप्चर करना पॉसिबल है और इसी के चलते रेमियो नाम के एक स्पेसिफिक ड्रीम लैंग्वेज सामने आए जिसको सेंसिटिव सेंसर ने ड्रीम के समय डिटेक्ट किए थे। वो You. ले No. सी Yes. And. श स्पेस के मुताबिक इस एक्सपेरिमेंट के दौरान दो अलग अलग जगह पर रहे लूसिड ड्रीमर के बीच एक वर्ड मैसेज के तौर पर ट्रांसमिट करने के लिए साइंटिस्ट ने एक स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए थे। ये दो लूसिड ड्रीमर्स की ब्रेन वेव ट्रैक करने के लिए एक स्पेशल इक्विपमेंट का सहारा लिए गए जहां पर कई सारे सर्वर्स, एपरेचर्स, वाईफाई और सेंसर का इस्तेमाल किए गए। एक्सपेरिमेंट के दौरान जब एक शख्स अपने लूसिड ड्रीम में एंटर किए तब उनके कानों में रैंडम रेमियो वर्ड्स बताए गए और उस ड्रीम लैंग्वेज में एक शब्द था झिलक और वो शख्स अपने ड्रीम में ही उस शब्द को दोहराकर मैसेज रिसीव करने का कॉन्फर्मेशन दिए और वो रिस्पॉन्स सर्वर में भी रिकॉर्ड किए गए और 8 मिनट के बाद दूसरा ड्रीमर उस सेम वर्ड को दोहराकर मैसेज मिलने का कॉन्फर्मेशन देते हैं। हालांकि रेम स्पेस कंपनी ने कौन सी स्पेशल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए वो रिवील नहीं किए, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट के बाद और भी कई बार उस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली रिपीट किए गए। पूरी 5 साल की मेहनत और टेक डेवलपमेंट के बाद सितंबर 2024 को ये एक्सपेरिमेंट सफल हो पाए। इनफैक्ट रेम स्पेस के फाउंडर और सीईओ माइकल रडुगा के माने तो फिर आज के इस एक्सपेरिमेंट कई सारे लोगों के लिए काल्पनिक लग सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में यही लोगों के बीच कॉमन कम्युनिकेशन बन जाएगा। इनफैक्ट उनके माने तो फिर आने वाले टाइम में ड्रीम टू ड्रीम कम्युनिकेशन एआई के बाद सबसे बड़ा कम्युनिकेशन इंडस्ट्री बनने जा रहे हैं और न्यूरो साइंस के वर्ल्ड में भी एक नया चैप्टर ओपन होने जा रहे हैं। It seems we can obtain real information from lucid dreaming. What if we can try to win a lottery just by guessing a winning number from a lucid dream? Actually, we've tried it. इनफैक्ट रेम स्पेस इस एक्सपेरिमेंट को और आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि इसी साल इस एक्सपेरिमेंट का कुछ नया साइड निकल कर आएगा। अभी बस यही देखना है कि इस कंपनी का दावा कहां तक सच होंगे और ये टेक्नोलॉजी किस तरह से दुनिया को बदल कर रख देंगे, क्योंकि ये तो तय है कि ये कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होते ही मनोविज्ञान का डेफिनेशन ही पूरी तरह से बदल जा सकता है। लेकिन जो भी होगा अच्छा ही होगा। एंड विद दिस नोट ऑफ होप आज की इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे तो फिर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और इसको जितना हो सके शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो फिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।